हेलो एवरीवन, आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी भाई सबकी। तो इस बार जिन्होंने भी भाई एसएससी सीपीओ प्री एग्ज़ाम दिया था और उनका क्वालिफाई हो गया है, तो उनके लिए ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं अपनी पर्सनल कंप्लीट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो मैं फॉलो करने वाला हूँ फॉर 2025 सीपीओ मेंस। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी होगी इंग्लिश की। इसके बाद आपको कोई वीडियो और देखने की नीड नहीं पड़ेगी कि कहाँ से क्या करना है, वोकैब कहाँ से करनी है, ग्रामर कहाँ से करनी है, कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से करना है, रीडिंग पार्ट कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, और मतलब सारे सोर्सेज, सारे टीचर्स जो भी मुझे अच्छे लगे पर्सनली, मैंने इतने दिन इसीलिए लिए भाई ताकि मैं अच्छे से चीज़ें एक्सप्लोर कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश आती है और इंग्लिश इन डेप्थ हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और हमारे पास टाइम भी है, सबसे बड़ी बात। अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो भाई गारंटेड आप 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और मैं आपको कोई भाई फेक प्रोमिस या सपने नहीं दिखा रहा खामूंगा कि आप 200 में से 200 ले आएंगे या ये ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें, क्योंकि वो आपके इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करती हैं, आपके लक पे डिपेंड करती हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, कि उस दिन आपका दिन कैसा है, लेकिन आप अपनी मेहनत से 180 प्लस स्कोर ज़रूर कर सकते हैं, इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे एग्जाम तक विदाउट एनी ब्रेक, कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी सीपीओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मान लो अगर कोई भाई सीपीओ में कुछ मार्क्स से रह गया हो, है ना, या वो सीजीएल के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हो साथ में, तो आपको ये वीडियो भाई ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खासकर सीजीएल सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स में। अगर आप ये वाली वीडियो देख लोगे और भाई सीपीओ की इंग्लिश आप कवर कर लोगे, उन एग्जाम में तो इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। समझ में बात आ गई? तो उसके लिए मैं कोई अलग से वीडियो लेके आऊँ, उससे बेटर है आप यही वीडियो देख लो, यही सफिशियंट होगा। यही कर लो, 2026 जो भी हमारा सीजल प्री ये वो सब आने वाला होगा, सब कवर हो जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, बट स्पेसिफिकली मैं इसमें कवर करूंगा सीपीओ मेंस 2025 को देखते हुए, क्योंकि उसमें इंग्लिश 200 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो सारे बेस्ट सोर्सेज भाई क्या हो सकते हैं, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, तो देखो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको भाई हर वीडियो से पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि कोई भी पेड बैचेस या अननेसेसरी बैचेस आपको नहीं परचेज करने। ठीक है, फ्री मेंटोरशिप, फ्री गाइडेंस, फलाना ये वो, भाई इन चीज़ों में मत पढ़ना। अपना दिमाग लगा लेना खुद का, एक रोड मैप पकड़ो, एक गाइडेंस लो एक बारी में बस। जो मैं आप दे रहा हूँ इसको ले लो, किसी और की पसंद आ रही है वो ले लो, उसके बाद अपना दिमाग लगाओ भाई। ठीक है, दरोगा बनने वाले हो तो इतनी आपके अंदर सेंस, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप चीज़ें खुद से समझ पाओ और खुद से उनको एग्जीक्यूट कर पाओ। ठीक है, सामने वाला आपको गाइड कर सकता है, रोड मैप दे सकता है, लेकिन वो डेली डेली वो टारगेट बनाने वाले, ठीक है, कि भाई तुम्हारी मेंटोरशिप चल रही है एंड तक उनके साथ ही, भाई इन चक्करों में मत पड़ना। ठीक है, क्योंकि सबका टाइम टेबल, सबकी लाइफ स्टाइल अलग होती है, तुम सबके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज़, फोमो से बिल्कुल अलग हटके रहना भाई। जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ऐसा मत सोचना यार ये सफिशिएंट है क्या, भाई तुम उतना कर लेना, उसके बाद किसी नेक्स्ट चीज़ पे जाना। ठीक है, जितना मैं बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वो तो करना ही है, उसके बाद तुम अगली चीज़ कर लेना। पहले से ही मत सोच के रखना कि यार ये होगा, मतलब ये इतने से हो जाएगा क्या, उतने से हो जाएगा क्या। अब भरोसा करना है अपने सोर्सेज पे। ठीक है, सोर्सेज लिमिटेड रखने, ऐसा नहीं है कि भाई 10 टीचर पकड़ लिए, 10 पीडीएफ्स पकड़ ली, 10 बुक पकड़ ली, पता ही नहीं लग रहा, रैंडम चीज़ें उठा उठा के पढ़े जा रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी। उसके बाद अपनी लिमिट्स पुश करनी है भाई। ठीक है, तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। इसका क्या मतलब है, आपको ये सोच के चलना है कि यार अचीवेबल है 190 मार्क्स, 195, 180 प्लस, ये मार्क्स अचीवेबल हैं। काफ़ी लोगों को जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होगी उनको लग रहा होगा कि यार 150 भी आ जाए बड़ी बात है, 170 भी आ जाए बड़ी बात है। भाई ऐसा नहीं होता। अपना माइंडसेट अगर ऐसा ही बना के चलोगे तो इतने ही आएंगे। इसलिए अपना माइंडसेट अच्छा रखो। अपने जो आपने बिलीफ ब्लॉक्स बना रखे हैं अपने माइंड में पहले से ही कि यार इतने नहीं आ सकते, उतने नहीं आ सकते, उन्हें तोड़ दो। ठीक है, सब कुछ आ सकते हैं, हर एक चीज़ पॉसिबल है। इस बार सीजल मेंस में मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ अच्छे से। पेपर का लेवल ठीक था, मुझे लग नहीं रहा था भाई इतना स्कोर करेंगे बच्चे, लेकिन बच्चों ने भाई 360 प्लस भी स्कोर करा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था देख के कि इतना स्कोर हो सकता है, बट कर रहे हैं भाई बच्चे। तो हमें वो बिलीफ ब्लॉक अपना तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगली चीज़, ग्रामर की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं भाई। सिंपल एंड क्रक्स, बिल्कुल एकदम सीधी बात। आपको क्या करना है कि अभी अमन वशिष्ठ सर ने भाई 2 वीडियोस डाले अपने चैनल पे। अमन वशिष्ठ सर अगर आप नहीं जानते, वैसे सब जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो सर्च कर लेना, मिल जाएंगे। उन्होंने 2 वीडियोस डाली हुई हैं। एक तो लगभग 11-12 घंटे की वीडियो, देखो हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब वो वाला टाइम नहीं है पहले की तरह जो मैं स्ट्रेटेजी बनाता था कि 120 रूल कर लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई।
डिटेल में करनी पड़ेगी आपको चीज़ें, ठीक है। उन्होंने एक 11 घंटे की वीडियो डाली है और एक 6-7 घंटे की वीडियो डाली है। आपको ये दोनों वीडियोस कवर करनी है। मैं इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। है क्या ये 11 घंटे की वीडियो में तो भाई चैप्टर वाइज सब जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं ग्रामर में, वो जितने भी इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, ठीक है, जितने भी कंसेप्ट होते हैं, सर ने चैप्टर वाइज 11 घंटे में सारे करवा रखे हैं लाइन से। और इसकी फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रखी है। उनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी तुम्हें, और नहीं मिली तो बता देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां से भी तुम उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सीधी बात, ये करनी है बहुत अच्छी, मतलब मैंने खुद ने ये देखी हुई है, पूरा ओवरव्यू उसका लिया है, तभी बता रहा हूँ। बहुत जेन्युइन चीज़ है, अच्छी लगी मुझे, इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके बाद 6 से 7 घंटे का उन्होंने क्या किया हुआ है कि ग्रामर के जितने भी सवाल आए हुए हैं एरर के, ठीक है, मतलब पिछले 5 सालों में एसएससी एग्जाम्स में, उसका सारा कंपाइलेशन सर ने एक साथ करवा रखा है 6-7 घंटे में। और ऐसा नहीं है कि बस आंसर आया निकाल के आगे बढ़ गए, साथ में कंसेप्ट भी रिवाइज करवा रखे हैं, ठीक है, वो बड़ी चीज़ है। तो ये 2 वीडियोस भाई ज़रूर करनी है आपको, इससे आपकी ग्रामर काफ़ी अच्छी हो जाएगी। प्लस अगर कोई ऐसा है जिसको बेसिक ही नहीं आता, कुछ नहीं पता भाई क्या चीज़ें हैं, टेंस क्या होता है, वर्ब क्या होती है, बिल्कुल ही मतलब वैसे प्री निकाला, इतनी सेंस तो होनी चाहिए इन चीज़ों की, बट फिर भी अगर नहीं है तो एक काम करना, सर का एक बेसिक कोर्स पढ़ा है ग्रामर का यूट्यूब पे, उसके बेसिक लेक्चर हैं 3 से 4 स्टार्टिंग के, वो देख लेना। और वो बेसिक लेक्चर देखने के बाद ये वाली वीडियो देख लेना जो 11 घंटे वाली, जिसमें इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। अब इससे अलग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा एक्टिव पैसिव और नरेशन का, ये भी आपको अमन वशिष्ठ सर से ही कवर करनी है भाई, ठीक है। इन्होंने 2 वीडियो तो डाल रखे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के, 2-3 घंटे के, शायद से 5-6 घंटे में कवर करवा रखा है, लेकिन सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। और आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा कि बस टेंस चेंज देख लिया, एक्सेप्शंस पढ़ने पड़ेंगे इस बार, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अच्छे लेवल मतलब की आएगी इस बार, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस के 2 लेक्चर हैं, नरेशन के 1-1 घंटे के या 40-40 या 50-50 मिनट के लेक्चर हैं, बट थोड़े से ज़्यादा हैं, शायद से 8-10 लेक्चर हैं वो, ठीक है, लेकिन वर्थ इट रहेंगे, आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से वो डिटेल में। तो क्या करना है, अमन वशिष्ठ सर से ये तुम्हें 4 लेक्चर करने हैं। कौन कौन से, मतलब 4 टाइप के। एक तो ये 11 घंटे का कंपाइलेशन, जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट वो करवा रखे हैं सारे रूल्स वगैरह। फिर उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी इससे एरर फाइंडिंग से। फिर उसके बाद तुम्हें एक्टिव पैसिव और नरेशन, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है एक्टिव पैसिव और नरेशन की, तो ये तुम्हें अलग से अमन वशिष्ठ सर से कवर करने हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद बात आती है भाई तुम्हारी कॉम्प्रीहेंशन की और मॉक टेस्ट की, ठीक है। वोकैब की बात मैं उसके बाद करूँगा, और वोकैब भी बस ऐसे ही नहीं बस बुक बता दी और ये बता दिया भाई, उसमें फ्रेजल वर्ब कैसे करनी है, फिक्स्ड प्रोपोजिशंस वाला पार्ट, जो तुम्हारे मेन मतलब मार्क्स बढ़ाने की चीज़ें होती है ना, वो ये होती हैं। नॉर्मल चीज़ तो सब कर लेते हैं, बट फ्रेजल वर्ब, फिक्स्ड प्रोपोजिशन, जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो चीज़ें भी कवर करी हैं मैंने वो कैब में कि कहाँ से करनी है आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ग्रामर वाला पार्ट, इतना ही रखना है, बस इतना कर लो, इनफ है। इसके बाद जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है वो मॉक टेस्ट के थ्रू करनी है, ठीक है। चलो बताता हूँ कॉम्प्रीहेंशन और मॉक टेस्ट का। देखो कॉम्प्रीहेंशन आपको पता है भाई इस बार बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है हर एक एग्जाम में, और सीपीओ में भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा। अच्छे लेवल के कॉम्प्रीहेंशन एसएससी पूछ रहा है अब, तो अच्छे लेवल की ही आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। रीडिंग करने के लिए और मतलब अच्छा, और दूसरा पॉइंट है कि ये मॉक टेस्ट वाला, मॉक टेस्ट भी आपको भाई ये लगा लो कि 2 दिन में एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही है अभी से, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा डेली लगा लो, बट एक मॉक टेस्ट तो डेली लगाना ही, ठीक है। अपने 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए अभी से चलोगे तो बेनिफिट में रहोगे। उसका एनालिसिस कैसे करना है मॉक टेस्ट का, वो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अभी जस्ट, ठीक है, कल में ही मैंने डाली है। उसमें मैंने बता रखा है किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, सारे सब्जेक्ट का बताया हुआ है ऑल दो मैंने उसमें, बट आप इंग्लिश वाला उसमें जाके देख लेना, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी किस तरह से एनालिसिस करते हैं मॉक का, ठीक है। उसके बाद बात रहती है कि मॉक देने कहाँ से। देखो किसी भी मेजर प्लेटफॉर्म का आप मॉक दे सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक तो ये कॉम्प्रीहेंशन के लिए, मतलब रीडिंग पार्ट कहाँ से करना है, मैं कहाँ से करता हूँ पर्सनली, वो मैंने बताया हुआ है वैसे सबको पहले से ही। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ भाई इंग्लिश माध्यम, ठीक है, मतलब काफ़ी जेन्युइन ऐप है। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ इस बार वो किस तरह से, मतलब आपको क्या चीज़ें उसमें से कवर करनी है, ठीक है। तो ये मैंने ओपन कर लिया भाई इंग्लिश माध्यम, ये अभी डेस्कटॉप मोड पे है, अगर तुम्हें फ़ोन में एक्सेस करना है तो वहाँ पे भी कर सकते हो, ऐप आता है इसका, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब जो चीज़ें मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊंगा भाई वो एज इट इज़ तुम्हें फॉलो करनी है, ठीक है। भरोसा कर सकते हो, जो भी चीज़ रिकमेंड करूंगा वो बेस्ट होगी, है ना। तो देखो ये इनका होम पेज है भाई, यहाँ पे तुम्हें दिख रहे होंगे, ये डेली आर्टिकल्स डालते हैं यहाँ पे, एडिटोरियल्स रीडिंग के लिए। लेकिन अगर मान लो कोई
बिगिनर है, ठीक है। अब बिगिनर होगा भाई, उसको हो सकता है कि एडिटोरियल जो इन्होंने डाल रखे हैं ये थोड़े से उसको हैवी लगे, ऐसा फील हो कि यार थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज है में, और डेफिनेटली अच्छे एडिटोरियल्स डालते हैं। लेकिन उसके लिए भी भाई एक है, तुम लाइब्रेरी सेक्शन में आओगे ना तो तुम्हें यहाँ पे रीडिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। तो इसमें देखो यहाँ पे एडिटोरियल रीडिंग के साथ साथ एनसीईआरटी स्टोरीज की भी मतलब इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। अगर मान लो कोई बिगिनर है, उसको थोड़ी इजी लैंग्वेज चाहिए स्टार्टिंग में, तो एनसीईआरटी स्टोरीज रीड कर सकता है। इसमें क्लास मतलब 6th 7th 8th, ठीक है, 5th, और मतलब सारी जितनी भी है, ये 9th वाली भी है, मोरल स्टोरीज भी हैं अगर किसी को मोरल स्टोरीज पढ़नी है। तो भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो अगर तुम्हें बेस बिल्ड करना है अपना। तुम्हें लग रहा है कि मेरी अभी रीडिंग हल्की है और मुझे अभी पहले एक आध महीना थोड़ा बेस बिल्ड करना है अपना रीडिंग में, क्योंकि हो सकता है शुरू शुरू में तुम्हें एकदम से एडिटोरियल बोरिंग लगे, है ना। तो यहाँ ये पढ़ सकते हो। और उसके बाद जब तुम्हारा थोड़ा सा लेवल ठीक हो जाए, या जिसका पहले से लेवल ठीक हो थोड़ा सा, जो इंग्लिश मीडियम से है पहले से ही, तो वो भाई डायरेक्ट ये एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि मान लो अगर देखो मुझे यहाँ पे साइंस एंड टेक पढ़ना है, और या फिर मुझे स्पोर्ट्स पढ़ना है, जिस भी टॉपिक में मुझे इंटरेस्ट है मैं यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसका अपना देख के, ठीक है, रीड कर सकता हूँ कुछ भी। अब देखो यहाँ साइंस एंड टेक में कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं कोई सा भी एडिटोरियल इसमें रीड कर सकता हूँ, और जो नए नए ऐड होते रहेंगे वो अलग है, ठीक है। ये तो पुराने वाले हैं कि सपोज करो मुझे एक पढ़ के भाई मन नहीं भरा, मुझे ज़्यादा पढ़ने का मन है, तो मैं 3-4 आर्टिकल्स भी डेली के पढ़ सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अब मान लो चलो ये तो रही तुम्हारा रीडिंग का पार्ट, यहाँ से तो तुम कर सकते हो रीड चीज़ें। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे तुम्हें अगर दिख रहा होगा लाइब्रेरी सेक्शन में, अगर मैं दोबारा जाऊँगा तो यहाँ पे एसएससी एग्जाम्स करके तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सीपीओ वाला सेक्शन देखना, और उसके बाद भाई यहाँ पे तुम्हें मेंस के 37 मॉक टेस्ट दिखेंगे, ठीक है। भाई ये सारे के सारे तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, एग्जाम तक। इनका लेवल काफ़ी अच्छा होता है, तुम्हें काफ़ी लर्निंग दे देंगे। ये मेंस के टाइम पे, सीजीएल मेंस के टाइम पे मैंने इन्हीं से सारे मॉक टेस्ट लगाए थे, ठीक है, और काफ़ी बेनिफिट रहा था। मतलब मुझे मेरे 42 सही हुए थे आउट ऑफ 45, और ये मेन रीज़न था क्योंकि मैंने रीडिंग भाई इसी से की थी, और कॉम्प्रीहेंशन में 15 में से 14 सवाल मेरे ठीक है, ठीक है। तो काफ़ी बेनिफिट मिला था मुझे। तो 37 ये वाले, और देखो 5 ये वाले एडीक्विटी पैटर्न पे बेस्ड। तो रीडिंग कर ली, साथ में अगर तुम्हें मॉक टेस्ट लगाने हैं तो तुम यहाँ से लगा सकते हो, क्लियर। और मेरी मानो तो भाई इसका पेड वाला ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इसका कंटेंट काफ़ी जेन्युइन और ठीक लगा है, ठीक है। पेड बैचेस में इन्वेस्ट करने से अच्छा भाई कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करो जो तुम्हारी पर्सनली मतलब काफ़ी हेल्प करे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से तुम्हारी रीडिंग इंप्रूव होगी, साथ में तुम्हारा जो PQRS आता है, ठीक है, वो इंप्रूव होगा, क्योंकि रीडिंग पे डिपेंड है। क्लोज टेस्ट इंप्रूव होगा, साथ में इतने सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, तो एक जगह पे कंपाइल ये भी ठीक है ना। बाकी अपना और कहीं से मॉक टेस्ट लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था, तो आई होप समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ से अब रीडिंग पार्ट करना है, जितना भी मैंने समझाया सारा रीडिंग पार्ट कर लेना भाई। और जो मॉक टेस्ट बताएं वो मॉक टेस्ट वहाँ से लगाने हैं तुम्हें, अभी से कंप्लीट कर लेना। उसके अलावा अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी लाइव मॉक्स आते हैं वो लगाते रहो, या आपके पास और भी कोई पेड वाला है तो वो लगा लेना, ठीक है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है आपका रीडिंग पार्ट। अब रीडिंग करने से बेनिफिट क्या है, आपके भाई सेंटेंसेस अच्छे से फ्रेम होंगे दिमाग में, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे लैंग्वेज के साथ। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं पढ़ क्या रहा हूँ, ये चीज़ें हो क्या रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, वैसी फीलिंग आपको नहीं आएगी। दूसरी चीज़ कि वो पढ़ने से आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाती है। इंट्यूशन अच्छी होगी तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग डेफिनेटली करनी है। क्लोज टेस्ट वाला आपका पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अब मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। देखो कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रीडिंग करने के बाद या फिर मॉक टेस्ट वगैरह लगाने के बाद ऑटोमेटिकली उनका जो क्लोज टेस्ट हो गया, या फिर मतलब कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट वैसा हो गया, और इवन PQRS जो हमारे पैरा जंबल हो गए, ये हो गए, ये तीनों चीज़ें अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिनकी नहीं हो पाती, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए मैं कुछ वीडियो सजेस्ट करता हूँ भाई। पहली वीडियो मैं आपको बोलूँगा, तरुण ग्रोवर सर करके हैं एक, और एक है भाई क्यू इंग्लिश करके चैनल, ठीक है। इन दोनों चैनल पे आप जाना, इन दोनों ने कॉम्प्रीहेंशन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। कहोगे तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस प्लेलिस्ट में जितनी इन्होंने वीडियो डाल रखी है आप उनको देखना, टाइटल, थीम, टोन, या फिर कैसे रीड करना है, किस तरह से आंसर्स निकालते हैं, क्या चीज़ें आपको पकड़नी है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, फ्री में अवेलेबल है। तो इनको आप जाके देख सकते हो, इन दोनों से वो चीज़ें। क्लोज टेस्ट के लिए भी इन्होंने डाला हुआ है, PQRS के लिए भी डाला हुआ है, और इसके लिए भी डाला हुआ है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बतानी भूल गया, जो ऊपर मैंने बताया था आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन आपको अमन वसीम सर से करना है। उसके बाद एक काम करना है, क्यू इंग्लिश चैनल पे ना इन्होंने 1.5-2 घंटे में अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, इन दोनों के, नरेशन के और एक्टिव पैसिव वॉइस के, ठीक है। तो वो वीडियोस जरूर जाके कर लेना, उससे आपको अच्छे लेवल की और प्रैक्टिस हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी, ठीक है।
ये दोनों चैनल भी भाई अंडररेटेड हैं, बढ़िया अपना देख लेना। तरुण ग्रोवर सर की प्लेलिस्ट जाके देखोगे कॉम्प्रिहेंशन वाली, और अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल चली जाएगी तुम्हारी। और क्यू इंग्लिश का पर्सनली जो तुम्हारा क्लोज टेस्ट वाला पार्ट और PQRS वाला पार्ट है, ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, तो ये भी तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा पूरा पार्ट हो गया। रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट सारा मैंने कवर कर दिया। ग्रामर वाला बता दिया, 11 घंटे वाली, 7 घंटे वाली, साथ में। अब कुछ लोग पूछेंगे बुक लगानी है क्या? देखो यार, वो तुम्हारी खुद की पर्सनल मतलब वो है कि चीज़ अपनी कर लगानी है तो लगा सकते हो, वरना मेरा कहना तो ये है कि वो वीडियोस करने के बाद और मतलब जितनी उनमें एरर करवाएंगे यार, इतनी सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी करवा ही देंगे। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओगे 200 सवाल डेली के, तो यार मतलब मोर देन सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। बट आपको फिर भी लग रहा है बुक लगानी है तो आप लगा सकते हो, कोई सी भी नीतू सिंह वाली मैम की बुक ले लेना, या फिर जो तुम्हारा मन करे वो बुक ले लेना। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे भाई वोकैब पार्ट। तो वोकैब पार्ट देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें फोमो क्रिएट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वोकैब सारी ही लपेट लूँगा मैं, ऐसा नहीं होता। डिटेल में पढ़नी है नो डाउट, लेकिन आपको वोकैब एक चीज़ समझनी पड़ेगी, लिमिटेड पढ़ के जानी है। ऐसा नहीं है बहुत ही ज़्यादा आप मतलब पूरी पूरी दिन वोकैब ही वोकैब चल रही है आपकी, क्योंकि आप एक टाइम पे जब वोकैब आपकी इतनी हो जाती है ना कवर की, हाँ आप एलिमिनेट करना सीख जाते हो, तो ज़रूरी नहीं है एग्जाम में आपको सारी वोकैब आए। आप ना आते हुए भी वो सही कर सकते हो। कैसे? एलिमिनेशन से, क्योंकि ऑप्शंस में दूसरी वोकैब तो डेफिनेटली आती होगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले 2025 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं SSC के द्वारा, उनका कंपाइलेशन मैंने टेलीग्राम के मतलब फाइल सेक्शन में डाल रखा, वो कंपाइलेशन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरा उसमें जितनी वोकैब है 2025 की, चाहे CGL हो, CPO हो, CHSL हो, जितने भी हमारे पेपर हुए थे सबकी वोकैब है, उसको जाके कवर करना है। ठीक है, सेकंड चीज़, आपको कोई भी एक बुक लेनी है भाई, उस बुक को साइड बाय साइड करना है। ठीक है, बुक लेनी है, डेफिनेटली लेनी है, कोई सी भी ले सकते हो। मैं ऐसी कोई मतलब तुम ब्लैक बुक लेना चाहो वो ले सकते हो, या जो भी तुम्हें बुक अच्छी लगे वो बुक तुम ले सकते हो, और उसको साइड बाय साइड करते रहना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ट्रिक सजेस्ट करना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को वोकैब पढ़ना बोरिंग लगता हो, है ना, कि उनको बहुत सारे वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक पर्सनल ट्रिक जो मैं आजमाता हूँ। आप कोई भी 100 वर्ड्स पकड़ो, बिना मीनिंग देखे इन 100 वर्ड्स को बोलो मुंह से, कि ठीक है, कि रेसी मतलब कुछ भी जो भी वर्ड्स तुम्हारे, रेजुविनेट हो गया है ना, या फिर मतलब ओस्टेंटेशियस हो गया, जो भी तुम्हारे मन में वर्ड आ रहा है उसको मतलब सामने दिख रहा है तुम्हें बुक में, ऐसे 100 वर्ड पकड़ो और उनको पढ़ो बिना मीनिंग देखे। तो आप उन वर्ड्स के साथ फैमिलियर हो जाओगे, आपको लगेगा नहीं कि यार कोई नया वर्ड है। फिर उसको याद करना बाद में ईजी पड़ता है। ठीक है, ये काम आप 15-20 मिनट करोगे ना, पहले 100 वर्ड्स को बोलना देखना, उसके बाद उनके मीनिंग याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से मीनिंग याद होगा। ठीक है, तो एक वोकैब की बुक साइड से पकड़नी, कोई सी भी ब्लैक बुक या जो भी आपको अच्छी लगे। 2025 का कंपाइलेशन ये अलग से करना है, करना ही करना है। ठीक है, और जो मैंने मॉक टेस्ट एनालिसिस के टाइम पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि वोकैब जो आपको मॉक टेस्ट में मिलेगी, आपको उसको लिखते हुए चलना है एक डायरी में। ठीक है, किस तरह से लिखना है वो मैंने दिखा दिया था, जाके उसको देख लेना भाई। क्लियर, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसके बाद फिक्स्ड प्रपोजिशंस के लिए आपको बता देता हूँ, रानी मैम की एक वीडियो है भाई 11 घंटे की। ठीक है, ये आपको कवर करनी है अगर आप बिगनर हैं और आपको चीज़ें नहीं समझ में आती तो, वरना मैंने एक PDF डाली हुई है, फाइल सेक्शन में जाओगे टेलीग्राम चैनल के, मिल जाएगी। उसमें जितनी फिक्स्ड प्रोपोजिशंस हैं बिल्कुल टिप्स पे याद कर लेना। ठीक है, अगर वो तुम्हें करने में दिक्कत आ रही है तो रानी मैम की 11 घंटे की वीडियो, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। क्लियर, ठीक है। और इसके अलग फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं। इसके लिए भाई अमन वशिष्ठ सर का एक वीडियो है 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, उन्होंने 120 जो टॉप वाले होते हैं ना वो करवाए हुए हैं इसमें, आपको सबसे पहले वो कवर करने हैं। सेकंड, इसके बाद एक द पंडित्स करके चैनल है, उन्होंने PDF प्रोवाइड की हुई है फ्रेजल वर्ब्स की, तो आपको वो PDF कवर करनी है पूरी कंप्लीट। ठीक है, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, उनके भी मिल जाएगी आपको, उसको कवर कर लेना। तो वो कैब के लिए क्या, एक बुक साइड बाय साइड करते रहना कवर, 2025 का कंपाइलेशन करना है, साथ में फिक्स प्रोपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब को इग्नोर नहीं करना, इनको ज़्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट की वो कैब नोट करते हुए चलना है। ये फिक्स प्रिपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब के लिए वीडियो मैंने आपको दोनों बता दिए और PDF भी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़। अब बात करते हैं भाई रिवीजन की। देखो रिवीजन आपको वीकली 2 दिन आपको रिवीजन करना है, सैटरडे और संडे, और इन 2 दिन में आपको वोकेबलरी जितनी आपने पढ़ी है वो सारी कवर करनी है, जितने आपने रूल्स पढ़े हैं वो सारे कवर करने हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो आपको लगे हों मॉक टेस्ट के टाइम पे उनका एनालिसिस करना है दोबारा। ठीक है, इतना आपको रिवीजन करना है, ये कब, वीकेंड्स पे। क्लियर है चीज़। तो मैंने आपको भाई ग्रामर का बता दिया क्लियर कट, कहाँ से क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, मैंने आपको रीडिंग पार्ट में कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल,
वो कहाँ से करना है, चैनल बता दिया उसके लिए, और इंग्लिश माध्यम ऐप बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको वोकैब के लिए सोर्स बता दिया है, फ्रेजल वर्ब का, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का। बुक आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, कंपाइलेशन 2025 का सारा मैंने दे रखा है, वो करना है, ठीक है। इतनी चीज़ें कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, सारा कवर हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा जो आपने बुक लिया उसको पूरा कंप्लीट कर दो, उसके अलावा जो जो सब चीज़ें बोली है ना, उसको आप आराम से 2 महीने में कवर कर सकते हो, ठीक है, ईजिली। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से उसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर आपको लगे कि कुछ कमी है तो उसके बाद आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें सफिशिएंट रहेंगी, और मैं खुद भी ये चीज़ें फॉलो करने वाला हूँ। मटेरियल मैंने आपको बता दिया, वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी बताई है मैंने इस वीडियो में, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो भी अब तक आपने भाई ट्रस्ट दिखाया उसके लिए थैंक यू, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कोई सजेशन हो तो दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, है ना। एंड ऑल द बेस्ट भाई आगे की प्रिपरेशन के लिए।